Yes. Good morning, everyone. I hope, गुड मॉर्निंग। yes, I hope कि ये नई लिंक में सब लोग जुड़ चुके हैं। जो भी लोग आ रहे हैं उसको मैं एडमिट तो कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि ये एक लिंक आपको कल ही दे देना चाहिए था, वो हम नहीं दे पाए, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट थैंक यू। कल सभी ने बराबर गरबा खेला रात को 12 1 2 बजे तक। जिसने जिसने खेला वो ग्रुप चैट में लिखिए बाय। यस, यस, डेफिनेटली। मैं भी तकरीबन 1 बजे तक यहाँ पे जो नवरात्रि हो रहा है उसमें था। सो आई होप एवरीवन इज एंजॉयिंग। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। आज की हमारी क्लास या आज का हमारा लर्निंग किस बात पे है? जो हम सबको करना है पर होता नहीं है। बराबर है ना? करना सबको है पर होता सबसे नहीं है। सेल्स एक ऐसी चीज है जो दिन ब दिन हम सबको, हम कहीं ना कहीं करते ही हैं। हम किसी से बात करते हैं तो उसमें सेल्स होता है, किसी को किस चीज के लिए कन्विंस करते हैं तो उसमें सेल्स होता है। ये पूरा साइकोलॉजी है कि अगर सामने वाले को जो चाहिए वो आप दे दो तो वो इजीली राजी हो जाता है। पर उसके लिए हमको क्या बोलना चाहिए, हमको क्या थॉट प्रोसेस हमारे अंदर लानी चाहिए, क्या ऐसा करे कि जिससे ये सेल्स एक इजी हो जाए, एफर्टलेस हो जाए। तो जब सिनर्जी की शुरुआत हुई, यस, उसका मेन मोटिव और पर्पस यही था कि कैसे लोग इंडिपेंडेंटली सेल्स करें और सेल्स करके आगे बढ़ सके। क्योंकि हमारा बिजनेस का मॉडल और सिस्टम यही है कि जैसे जैसे आप सेल्स कर पाएंगे या टीम बिल्डअप कर पाएंगे, आपका ग्रोथ तो ऑटोमेटिक है। तो जो हम सिनर्जी जब डिजाइन कर रहे थे तब हमको ये मालूम ही था कि ये क्लास की इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है। और ये क्लास जो वही ले सकता है जिसके पास इसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो आज के स्पीकर, जैसे हमने पोस्टर में बताया है कि सबको उनके पास एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट 20 इयर्स का सेल्स का। और वो एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट में ऑलरेडी डील कर रहे हैं। एंड फॉर्चुनेटली ही इज वन ऑफ आवर इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर है। मेरी लाइफ का जब कैंगन स्टार्ट हुआ, इज वन ऑफ माय फर्स्ट सेल। एंड आई एम रियली हैप्पी कि वो आज तक हमसे जुड़े हुए हैं और एक्टिवली जुड़े हुए हैं। एंड थैंक्स टू हिम वी हैव सो मेनी गुड लीडर्स इन आवर टीम लाइक हितेश भाई, मनोहर भाई, विशाल भाई। सो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू द स्पीकर ऑफ टुडे। उसका नाम है प्रीतेश भाई शाह। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम आई वुड लाइक टू हैंड ओवर to him and he will guide us on how to do sales. Yeah? So ready everyone? May I now invite Pritesh Bhai with clapping from everyone. I hope we can all clap and invite him. Yes, Pritesh Bhai, could you please unmute? Yeah, thank you everyone. Thank you Milan bhai. And I'll आपने make you the host as co-host as well, so you can share yours. yeah, Yeah. is my voice audible? Am I audible? Yes. Yes, perfectly. Yeah, And your yeah. background look like you are sitting in Dubai. Fine. This background allows me to choose whatever the place I want to. Yes, yes, yes. So Thank fine. you. Thank you मिलन भाई, आपने जितनी तारीफ की मुझे पता नहीं मैं इतना काबिल हूँ कि नहीं, बट टुडे आई विल ट्राई टू गिव माय बेस्ट। और देखता हूँ कि मेरी लाइफ से आपसे कुछ, मतलब मैं जो आज शेयर करने जा रहा हूँ उससे आपसे कुछ इंस्पायरिंग मिले। आई एम थैंकफुल टू एवरीवन। कल हम क्या बोलते हैं, नवरात्रि में घूमे, आज ज्ञान के सागर में घूमते हैं। ठीक है। मैं चाहूंगा ये हम सेशन इंटरेक्टिव रखेंगे। ठीक है। अगर आपको लग रहा है बीच में भी कहीं बोलना है, जस्ट रिक्वेस्ट मिलन भाई, वहीं पे वो आपको अनम्यूट करेंगे। बट हम जो भी बोले वो शॉर्ट एंड स्वीट रखेंगे टू रिस्पेक्ट द टाइम। ठीक है, तो आपका शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज दीजिए एंड आई विल ट्राई टू एड्रेस द कंसर्न, एंड इफ नॉट देयर ऑल लीडर्स आर आल्सो हियर टू एड्रेस द कंसर्न। Is my screen visible? Presentation, are you able to see? Yes.
या गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो एज मिलन भाई ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, आई एम प्रीतेश शाह. ओके, सो व्हाट इज सेल्स? बराबर, सेल्स क्या है? आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ लिख तो दिया है, लेकिन फिर भी सेल्स क्या है? क्या लगता है आपको सेल्स है? मेरी आवाज आ रही है सबको? स्किल या राणा जी? कन्विंस, गुड संजय भाई, फाइन. सो सेल्स, हमें लगता है कि हम कुछ एक्सचेंज ऑफ मनी के लिए करते हैं, ठीक है. So sales is not simply providing goods in exchange of money. Yeah, value. Any situation where you convince someone, very good. So sales is not simply providing goods in exchange of money. Sales is ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बेच दिया किसी मनी के एक्सचेंज के लिए. सेल्स में काफी सारे एट्रीब्यूट्स है. वहाँ एम्पथी है, वहाँ पैशन है, वहाँ क्या बोलते हैं, नीड है, वहाँ ट्रस्ट है. ये सब कुछ मिलके होता है, तब एक सेल्स का एक क्या बोलते हैं, पूरा डॉफ तैयार होता है. सो समटाइम्स यू चूज वाइजली और समटाइम्स यू चूज वाइफली. आई थिंक ये सब एग्री हो गए मेरे से. सो समटाइम्स आई चूज वाइजली, समटाइम्स आई चूज वाइफली, ठीक है. सो ये सही है. द की टू एटर्नल प्रोजेक्ट इज हैप्पी स्टेक होल्डर्स. आपके स्टेक होल्डर्स जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो हैप्पी होने चाहिए. तो वो हैप्पी कभी होंगे जब आप उसको एक करेक्ट ज्ञान, करेक्ट नॉलेज, करेक्ट ट्रस्ट, करेक्ट नीड, करेक्ट नॉलेज शेयर करेंगे. सो व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स? सबसे पहला है प्रोडक्ट नॉलेज, जो सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका कस्टमर कनेक्ट और फोकस, आपको पता है कहाँ टारगेट करना है, क्यों करना है. फोकस होना चाहिए, मार्केट इंटेलिजेंट होना चाहिए. आपको होना चाहिए कि मुझे क्या मार्केट में बेचना है. बराबर है. अगर आप ऐसी मार्केट में जाओगे जहां वो प्रोडक्ट का बिक्री नहीं हो सकता, देन यू आइडेंटिफाई द रॉन्ग कस्टमर बेस. तो आपको वो, इसको हम आके सेल्स फनल में लेंगे प्रोस्पेक्ट के रूप में, बराबर, लंबे में. तो कैसे टारगेट करना है, और जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आस्किंग द राइट क्वेश्चन. अब वही क्वेश्चन पूछो जिसका आपको जवाब देना है. कभी भी क्वेश्चन ओपन एंड मत पूछना जब आप कोई प्रोडक्ट का डेमो कर रहे हैं. तो ओपन एंड क्वेश्चन मतलब आपको, मतलब वो क्वेश्चन आपने शूट कर दिया, बराबर, तो उसके कई सारे जवाब होते हैं. आप किसी का रिव्यू ले रहे हो, जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च होती है तब मार्केटिंग कंपनियां क्या करती है, पहले उसका सर्वे लेती है कि ये कंपनी का, ये प्रोडक्ट का मार्केट कितना है, लोग क्या सोच रहे हैं, बराबर है. तो सपोज मैं आज पूछूं, मैं आपको सबको पूछूं कि व्हाट इज ओपन एंड क्वेश्चन, कि मुझे जानना है कि अभी क्या लग रहा है, इंडिया का हाल, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी. तो उसमें काफी सारे जवाब हो सकते हैं, ठीक है. सो एंड सोल्व द कंसर्न. सो बिफोर यू सेल एनीथिंग, नो योर प्रोडक्ट वेल. अगर आपको आपका प्रोडक्ट ढंग से पता है तो आपने सेल्स कर दिया. आपको रात को भी कोई उठ के पता है, बताए कि भाई बोल इसके बारे में, तो यू आर डन ऑलमोस्ट, बराबर. तो आपका प्रोडक्ट आपको जहन में होना चाहिए. जहन में मतलब ब्लड में होना चाहिए, कि कोई मतलब ऐसे काटे तो भी कैंगन पॉजिटिव निकलना चाहिए. खून निकला तो वो एच बी पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, वो कैंगन पॉजिटिव आना चाहिए. अगर वो कैंगन पॉजिटिव जिस दिन हो गया ना, उस दिन आप सबको कोई कितने भी बाउंसर डाले, कोई कितनी भी नेगेटिव बोले, ठीक है, तो आपको वो इफेक्ट नहीं आएगा, बराबर है. तो वो आपको होना जरूरी है. वो तभी होगा जब आप अपने प्रोडक्ट से कन्विंस है, आप अपने प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करते हैं. आप कुछ भी बेचते हैं, कुछ भी सेल करते हैं, कहीं पे भी है, अगर इफ यू आर कन्विंस विद इन योर माइंड, देन नो वन कैन स्टॉप यू. आपके बजाय कितनी भी नेगेटिविटी आ जाए. एक वर्ड मैंने लास्ट मीटिंग में भी बोला था जब हम फिजिकली मिले थे ओटीपी में राजकोट, स्नियोप, सस्पेक्ट नेगेटिविटी इन्फ्लुएंस ऑफ अदर पीपल, ठीक है. अगर आपके सामने ये वर्ड, अगर किसी को नोट करना है तो कर दो, बराबर. स्नियोप, सस्पेक्ट नेगेटिविटी इन्फ्लुएंस ऑफ अदर पीपल.
आपके सामने कोई नेगेटिव बने तो आप बोले तो आपके कान बंद हो जाने चाहिए। हमें फार्मेसी में जब पढ़ता था तब हमारे एक टीचर प्रोफेसर वेरी इंटेलिजेंट, मतलब जब वाइवा होता था तब एक्सटर्नल जब वाइवा लेने आते थे तो वो उसके सामने नहीं लेते कि सर इट विल बी माय प्रिविलेज इफ यू टेक वाइवा इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब इतना, बट बहुत डांटते थे, बहुत डांटते थे। बराबर है। तो हमने एक कोड वर्ड रखा था क्योंकि उसका नॉलेज तो लेना था लेकिन उसकी डांट सहन नहीं कर पाते। तो जब डांटते तो हम सबने बोला था कि अब मेरे को ऐसा सोचने का, ये पागल है और इसको बकबक करने की आदत है। बराबर है। तो जब भी वो डांटता था हम लोग को हंसी आती थी कि ये तो पागल है, बकबक करने की आदत है। उस तरह से हमने उसका वो नेगेटिव साइड ले लिया, बट पॉजिटिव साइड हम मिस नहीं करना चाहते थे जो वो नॉलेज शेयर करते थे। ठीक है। नाउ डू यू वांट everyone to know what is the secret of sales in just one word? क्या सब रेडी है? यस रेडी लिखिए है, वो और चैट बॉक्स में वाई लिखे। मिलन में आप सबको अनम्यूट भी कर दो। वी ऑल आर मतलब इंश्योर के कोई अपना माइक ऑन नहीं रखेगा जब तक बोलना नहीं होगा। ओके। रिक्वेस्ट एवरीवन कि हम सबको अनम्यूट कर रहे हैं। अगर आप कोई बैकग्राउंड में कहीं पे है तो जस्ट अपना माइक अनम्यूट रखिए। फाइन। सो लेट्स अनवील द कर्टेन टू अंडरस्टैंड उसका टॉप सीक्रेट क्या है। क्रिएट ए नीड। ठीक है। सबको सेल्स अनम्यूट करने किया के है, बट जो जरूरी हो वही अपना माइक अनम्यूट रखे, जब जरूर बोलने का जरूर हो तब बोले। बराबर है। यस यस थैंक यू। बाकी म्यूट ही रखे अपनी ओर से। सो क्रिएट ए नीड। आप जो भी सेल कर रहे हैं उसका नीड क्रिएट कीजिए। डायरेक्ट जाके अगर हम कैंगन के प्रोस्पेक्ट में बोलेंगे कि किसी को आपने फोन किया कि भाई ये मशीन अच्छा है, इसमें ये होता है, 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 तो आपको पता है कि उसको वो चीज की जरूरत है कि नहीं है? हमें पता है क्या? आपको मतलब हमें हमें पता है कि उसको वो चीज की जरूर नहीं है। बराबर है। ये तो प्रोस्पेक्टिंग का हम लंबा लेंगे सेल्स फनल में। बट अगर आपने किसी भी आदमी को, हमने किसी भी आदमी को अगर नीड क्रिएट कर दी कि इसकी तुझे जरूरत है, तो फिर चाहे वो 5 रुपए की हो या 5 लाख रुपए की हो, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों 100% लेगा। बराबर। मैंने आज तक जितने भी डेमोस किए, जितने भी मेरे प्रोस्पेक्ट्स हैं, बराबर है, मतलब उसमें से 95% ने मना नहीं किया कि ये मशीन मुझे नहीं चाहिए, बस जस्ट वो टाइम बाय कर रहे हैं जिसने नहीं लिया है वो। तो आपका जो भी आप प्रोडक्ट प्रमोशन करते हैं, हम उसका सेल्स नीड ऐसा क्रिएट करना है कि वो लेने के लिए मजबूर हो जाए, उसको फील होना चाहिए कि इस मेरी ये प्रोडक्ट की मेरी लाइफ में जरूरत है। अगर वो कॉन्सेप्ट हम लोग ने बेच दिया तो हमारा पर्पस सो हो गया। बाद में विच आई ऑलवेज सेज, प्राइस इज ऑलवेज एन इनसिंसियर ऑब्जेक्शन। और अगर मैं आपको ऐसे बोलूं, प्राइस, the objection of price people give to just excuses, कि इसको मैं कुछ नहीं बोल सकता, प्रोडक्ट के बारे में तो एक वर्ड नहीं बोल सकता, बट वो प्राइस का फंडा देख के छोड़ दे। सो प्राइस इज ऑलवेज एन अनसिंसियर ऑब्जेक्शन। और कई बार हमारे माइंड भी होता है कि यार थोड़ा महंगा है यार, तो जब उसने वो बाउंसर डाला हमने पकड़ लिया, बिकॉज ब्रेन इज वेरी लेजी माइंड। रिमेंबर इट। ब्रेन इज वायर्ड इन सच ए वे डेट उसको नेगेटिव बहुत पसंद आ जाता है जल्दी। तो जो हम सो हमको भी डाउट है और सामने वाले ने बोल दिया, तो वो गया, अपना कॉल वहीं पे खत्म हो गया। तो उससे पहले जब मैंने आपको बोला कि आपको आपका प्रोडक्ट के बारे में एकदम पॉजिटिव होना है, फर्स्ट यू हैव टू कन्विंस योर सेल्फ अबाउट द प्रोडक्ट यू आर सेलिंग। अगर आपने वो काम कर दिया कि आप कन्विंस हो गए, बाद में कितने भी ऑब्जेक्शन आएंगे ना, आप टैकल कर लोगे। सो व्हाट वी डू, एवरी सेल हैज 5 ऑब्स्टेकल्स। बराबर। नो नीड, नो मनी, नो हरी, नो डिजायर, नो ट्रस्ट। आप एग्री करते हैं सब? हमारे लाइफ में सब ऐसा ही हो रहा है। बराबर। नो नीड,
नो मनी, एक मिनट। या तो ऐसा ही हमारे साथ भी होता है, बट ये एक सेल्स का एट्रीब्यूट ही है। अगर इसको हम रिवर्स करें, सब जगह से नो की जगह यस लगा दे, यस नीड, यस मनी, यस हरी अप, यस आई हैव ए डिजायर टू बाय, यस आई हैव ए ट्रस्ट ऑन दिस प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये हमारे साथ कुछ अलग नहीं हो रहा है, ये हर लोग के साथ हो रहा है। कोको कोला जब पहली बार आई, पहले साल में किसी को पता है कितनी बोतल्स बिकी थी? एनीवन कैन से, अनम्यूट योर माइट और बोलिए कितनी प्रोडक्ट बिकी थी? 25 bottles. 25। गुड विशाल भाई, ठीक है। नेटफ्लिक्स पता है क्या था पहले? CD on rent. या तो उसको बोला जाता था डीवीडीज। लेम्बोर्गिनी की स्टोरी आपको सबको पता है, बराबर है, कि उसको ट्रैक्टर कंपनी के नाम से जाना जाता था। सो यस, एवरीवन हैज मतलब रिवोल्यूशन हैज गोट इनटू द चेंज, ठीक है। सो डोंट worry about the obstacles are there, it will be every there, so but you have to sell what they want and give them what they need। इसका मतलब है आप उसको वो बेचो जो उसको चाहिए। तो आप जब प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, हम जब प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में बात ही नहीं करो, क्योंकि आप वो जो प्रोस्पेक्ट को मिले हो, ये प्रोडक्ट के बारे में आप कितने टाइम के बाद मिले हो, या रेगुलर मिलते हो, या बहुत अरसा भी हो गया, तो ये बहुत कुछ मायने रखता है। तो हमें जो वो आता है कि भाई नहीं वो मेरी नहीं सुन रहा है, उसने मैंने बोला और मना कर दिया, वो वही है, क्योंकि हम रिलेशन रिवाइव करो, पहले पहले उससे बात करो, आप अपना बेनिफिट बताओ, यार ये मैं कर रहा हूँ, मुझे मजा आ रही है, बट डोंट सेल दे उसको। उसको जस्ट शेयर करो, बट उसको कुछ बोलो मत ये करने जैसा है या कुछ है। वन एंड डे ही विल गिव यू ए बाइंग सिग्नल, and that buying signal is your pitching, so you have to just wait, बराबर, you have to just wait for the right time। अगर कार्स मूवी सबने देखी है, तो क्वीन जब लास्ट लैप में आती है, बराबर है, रेडिएटर स्प्रिंग से, तो जो उसका व्हील का चेंज होना होता है, और समवन फ्रॉम विलेज जो उसका क्या बोलता है क्रू था, उसको सब कोस रहे थे, तो उसके लीडर ने क्या बोला? वेट वेट, यू विल हैव योर ओन टाइम। और जब वो क्रू के बारे में वो व्हील्स चेंज करने का हुआ फरारी रेसिंग में, तो डेट वाज द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड इन द मूवी, बराबर है। सो एवरी वन ऑफ अस विल हैव ए टाइम। और मैं लिख के बोलता हूँ, कस्टमर हमें बाइंग सिग्नल देते हैं, बट वो हम कब कैच कर सकते हैं? अगर हम जो उसको पिच कर रहे हैं वो हमें एकदम थरो हार्ड पता है, रात को भी हम सोए, रात को भी कोई उठाए और कुछ बोले, तो वो हमें हमारे जहन में होना चाहिए। तो जब तक आपका आई कांटेक्ट नहीं होगा वो कस्टमर से, तब तक आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे कि आपने उसने आपको बाइंग सिग्नल दे दिया, वो बोर हो रहा है या उसको अच्छा लग रहा है, कौन से पॉइंट पे अच्छा लग रहा है। मैं अपना सेल्स करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 पेज दिखाने हैं मेरी लाइन में, ठीक है। अगर मुझे कस्टमर ने तीसरे पेज पे बाइंग सिग्नल दे दिया, तो मैं बाकी के 7 पेज दिखाता ही नहीं हूँ। I try to close at that point of time only, ठीक है। हम मुझे किसी को नहीं मतलब हमें नॉलेज इतना भी शेयर नहीं करना है। अगर बाइंग सिग्नल मिला तो ले लो, देन यू अपडेट हिम कि भाई इसके और सारे भी एट्रीब्यूट्स है जो मैं तेरे से शेयर करना चाहूंगा, ठीक है। और उसमें सबसे बड़ा रहेगा आपका एक्टिव लिसनिंग, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, चलो पहले उसको बाद में लेते हैं। सो सेल्स इज ऑल अबाउट द माइंडसेट। मतलब आप ये पिक्चर से समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इट्स ऑल इन माइंड, बराबर है। तो अगर माइंड में वो सोल्ड है कॉन्सेप्ट कि हाँ ये है, मैं जो प्रोडक्ट बेचता हूँ फॉर एग्जांपल मेरे पर्सनल फील्ड में, वो मेरा प्रोडक्ट 6 करोड़ का है, दूसरों लोग का प्रोडक्ट 2 करोड़ या 2 करोड़ से नीचे है, ठीक है। हम लोग लास्ट इंटरेस्ट है ये मार्केट में लॉन्च करने के लिए,
और बाकी लोग 5-6 साल से थे, बराबर। हमने 18 महीने में सबके सेल्स क्रॉस कर दिए, ठीक है, वी एज ए टीम इंडिया। तो दूसरा ले एग्जाम्पल, मनर भाई सिंह, बराबर है, कैसी बैटिंग कर रहे हैं सबको पता है, सब लोग जानना चाहते हैं क्या कर रहे हैं, वो सब ट्रैक रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। मतलब वो ग्रुप में एक मैसेज आता है तो पता ही है कि एक मशीन बिका और चेक आया। तो वो कॉन्सेप्ट उसको सोल्ड हो गया है, उसको पता है कि केंगन क्या है, और उसने अपने माइंड में वो एंड कर दिया है। उसने अपने माइंड को, हमारे माइंड दो तरह से बिहेव करते हैं, फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट, बराबर है। तो एवरीवन नोज व्हाट इज फिक्स माइंडसेट एंड व्हाट इज ग्रोथ माइंडसेट, बराबर है। फिक्स माइंडसेट हमें पॉजिटिव सोचता है या नेगेटिव सोचता है, या तो फिर फिक्स माइंडसेट माइंडसेट को हम बोले तो ये सब हमारी मान्यताएं हैं कि ये ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही हो सकता है, नहीं ये बरोबर है, ये है। वरना ग्रोथ माइंडसेट में क्या होगा, वो सब जगह अपनी अपॉर्चुनिटीज ढूंढेगा, सब में, बराबर। एक वीडियो आया था अभी नवरात्रि के टाइम पे, जहाँ वो जगह बहुत पानी भरा था, तो पानी में लोग गरबा खेल रहे हैं, ठीक है, नी डीप पानी था, तो वहां सब गरबा खेल रहे हैं। तो उनका वाई क्लियर है कि गरबा खेलना है, मेरा ग्रोथ होना है, मेरा वाई क्लियर है कि मुझे गरबा खेलना है, कि कम वोट द सिचुएशन आई विल प्ले द गरबा। तो सिमिलरली ग्रोथ माइंडसेट भी आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। अगर हमें अपना वाई पता हो गया कि ये करने, और देखो रास्ते मखमल जैसे कम लोगों को मिलते हैं, बराबर है। तो एवरी ऑब्स्टेकल्स एक्चुअली शार्पन्स अवर स्किल। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं आएगा तो हम शार्प कैसे होंगे, बराबर। तो जितना लोग आपको ऑब्जेक्शन करते हैं, हमें ऑब्जेक्शन करते हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारी प्रोडक्ट के बारे में उसको बताने के लिए, ठीक है। तो जितने भी ऑब्जेक्शन हमारी लाइफ में आ रहे हैं, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, या हमारी ये कैंगन में हो, डोंट वरी एट ऑल, वेलकम ऑल द ऑब्जेक्शंस। और एक चीज करते जाइए, जितने ऑब्जेक्शन आए हैं ना आप नोट डाउन करते जाइए, बराबर। जितने भी आपने 10 डेमो किए, 10 डेमो में 10 के 10 ऑब्जेक्शन जितने भी आए आप नोट करते जाइए। शांति से बैठिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आपसे आंसर नहीं आ रहा है तो कंसल्ट योर लीडर, उसको पूछिए, जिसको भी आप मानते हो कि ये आंसर मुझे इनके पास से मिलेगा, उनसे पूछिए। ट्राई टू क्लैरिफाई, वो बोले उसके बाद में क्लैरिफाई करो कि आपका अंडरस्टैंडिंग सही है कि नहीं है। और जब हम कोई प्रोडक्ट डेमो करने जाइए तो जस्ट थिंक ऑफ व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चंस ही कैन आस्क। आप कोई भी एक प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हो तो सेल करने से पहले आपका वाई तो क्लियर है, मुझे प्रोडक्ट बेचना है, बराबर है, बट नीड क्रिएट करके बेचना है। तो उस टाइम आप पहले ये सोच लो कि ये बंदा मुझे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर वो क्वेश्चंस आपने नोट कर दिए और उनसे उसके आंसर भी आपने फाइंड कर लिए, तो बाद में हम लोग गए वहां पे तो हमारा आधा पर्पस तो सर्व हो गया। बट हम लोग वो क्वेश्चंस के लिए रेडी नहीं होते हैं जाने से पहले, और जब वो हमें क्वेश्चन फेंकता है तो हम ब्लंट हो जाते हैं कि यार ये तो मुझे पता ही नहीं है, और वहीं पे हमारा वो डेमो गया, बराबर है। एंड बिलीव मी वन थिंग, पहला जो डेमो होना है ना वही आपका डिसाइड करेगा आगे का फॉलो। अगर पहला डेमो ढंग से नहीं हुआ तो वो कस्टमर शायद 1 साल 2 साल के बाद भी कॉल नहीं लेगा, बट अगर पहला डेमो सही हो गया तो वो वही कस्टमर भले लेट हो लेकिन वो कॉल ले लेगा। तो फर्स्ट डेमो यू कैनॉट गो रॉन्ग, और वी कैनॉट गो रॉन्ग। रितेश भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैं यहाँ पे काफी सारे लोगों का वीडियोस ऑफ देख रहा हूँ। 44 पार्टिसिपेंट्स है पर खाली 8-10 लोगों के वीडियोस ऑन है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर हम यहाँ पे आ ही गए हैं तो अभी वीडियो ऑन कर दे। कोई यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं आया है, जस्ट आपका अटेंशन हमें चाहिए, और उससे हम मैक्सिमम आपके लिए फायदा है, क्योंकि अभी यहाँ पे आप टाइम दे ही रहे हैं। तो टाइम दे रहे हैं तो इस तरह से दीजिए कि यहाँ से बोली हुई एक दो चीज जो आपके लिए आने वाले लाइफ में माइंड ब्लोइंग हो जाए। थैंक यू एवरीवन।
और ये सब Thank you, म्यूट Bilal. Yeah. रखेंगे, जरूरी हुआ तब अनम्यूट करेंगे, बट वीडियो ऑन एंड क्लास ऑन। और लास्ट में एक सरप्राइज भी है, जब प्रीतेश भाई का क्लास खत्म हो रहा है उसके बाद एक अच्छी सी सरप्राइज भी मिलेगी, तो बी रेडी फॉर दैट। थैंक यू। यस प्रीतेश भाई, हाँ, continue। और रिक्वेस्ट है वीडियो ऑन कीजिए, तो मुझे भी पता चलता है कि आपके एक्सप्रेशन से कि आपको ये पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, या मुझे चेंज करना एंड है। बी इंटरेक्टिव, जो भी या क्वेश्चन आए हैंड रेस कीजिए, आपको अनम्यूट किया जाएगा। थैंक यू। इंटरेक्टिव रखिए, बराबर है, क्योंकि वो टू वे कम्युनिकेशन होगा ना, तभी मजा आएगी कोई भी सेशन अटेंड करने में। अभी आज तो 9 बज गए, 7 बजे भी नहीं, सो अभी कोई मेरे ख्याल से नींद में नहीं होना चाहिए। थैंक यू। यस। या थैंक यू प्रफुल भाई। So every day we have two choices, either we stay positive or stay negative. ये सबकी लाइफ में है, बट पॉजिटिव का पावर कितना है वो हम सबको पता है। तो नेगेटिव होना ही नहीं है, क्यों है, क्या लूट जाएगा, नथिंग लूट जाएगा, ठीक है। सो ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। सो वी हैव टू बिगिन विद द एंड इन अवर माइंड। आप ये पिक्चर से समझ जाएंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। डे 1 देखिए और 1 डे देखिए, बराबर है। नेल्सन मंडेला ले लो, बराबर है, स्वामी विवेकानंद ले लो, महात्मा गांधी ले लो, उनका डे 1 याद करो और 1 डे याद करो। आपकी लाइफ में भी काफी सारे लीडर्स होंगे, उसका डे 1 याद करो, उसका 1 डे याद करो, ठीक है। अगर हमने अपने माइंड में मतलब अपना फिगर बना लिया कि व्हाट वी वांट टू अचीव, तो हमारा पर्पस सब हो जाएगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल एवरीथिंग गोइंग टू मेक इज टू योर सेल्फ। हम जो भी सेल करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आगे भी बोला था कि पहले हमें अपने आप को बेचना है, बराबर है। अगर हम अपने आप को नहीं बेच पाए तो हम सामने वाले को भी नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि अगर हमने अपने आप को बेच दिया तो आधी क्वेरीज जो हम रेस करते हैं ना कि मुझे ऐसे ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, मुझे ऐसे ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, बराबर है, तो उसमें से आधी ऑब्जेक्शंस तो हम खुद ही टैकल कर लेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि ये प्रोडक्ट महंगा है, यार ये मैं इसको कैसे बेचूं, यार मैं उसको ऐसे भेज। मैं क्लासिकल एग्जांपल देता हूँ। हमने जो अभी रोबोट लॉन्च किया, तो एक पूना के बाजू में फल्टन गांव है। फल्टन गांव का पॉपुलेशन होगा 25 से 30 हजार। वहां पे वो 7 करोड़ की मशीन बिकी। तो 2 पेशेंट थे ऑपरेट करने के लिए, एक के पास पैसा नहीं था, एक का पैसा था, रोबोटिक सर्जरी करा रहा था, 2.5 लाख रुपया लिया, और दूसरे ने 80,000 में सर्जरी फाइनल की विदाउट रोबोटिक्स। बट वो उस दिन सब देख रहा था जो पेशेंट रोबोटिक सर्जरी करवा रहा था उसके पास, ठीक है। वो जैसे ही हुई उसने बोला कि सर डॉक्टर हमें हमें भी यही करना है। तो डॉक्टर ने पूछा बट इसका तो 2.5 लाख रुपया होगा। तो उसने बोला नो नो डाउट वी विल मैनेज मनी। तो वो डॉक्टर ने जो भी किया वो उसने कंसेप्ट बेच दिया था। तो मैं बोलता हूँ कहाँ 80,000 और कहाँ 2.5 लाख, बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। सिमिलरली हमारे कैंगन का भी बोलते हैं ना, हमारा 3 लाख का है, दूसरे आयनाइजर 1.5 लाख है। बोले वो तो कंपटीशन में ही नहीं आते हैं, बट हाँ प्राइस डिफरेंस है ना। कई लोग हमें भी बोलते हैं यार ये 1.5-2 लाख का होता तो मैं ले लेता, बराबर। अब 1.5-2 लाख और 2.5 लाख में डिफरेंस क्या है, बराबर। 2.5 लाख अगर उसको आप स्प्लिट करोगे डे, एक डे की कॉस्ट से 1.5-2 रुपये से ज्यादा नहीं आएगा। मिलन भाई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बराबर, या एनीवन, मनोहर भाई, हितेश भाई, विशाल भाई, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बराबर। 1.5-2 रुपये से ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि इसकी लाइफ 20 से 25 साल है। 20 से 25 साल में आप रोज कितना लीटर पानी निकालोगे और उसको डे वाइज ब्रेक करोगे तो 1.5-2 रुपये से ज्यादा नहीं आएगा। So we have to increase our value in life. How we will increase? We have to burn ourselves. बराबर है। मेज मक्काई जो हम बोलते हैं, सादी मक्काई की कीमत 5 रुपये है और सेकी हुई की 20 रुपये है। हमारी भी वही होगी। अगर हम सादे हैं तो हमारी वैल्यू कम है, अगर हम सेके हुए हैं, ट्रेंड किए हुए हैं, तो हमारी वैल्यू ज्यादा है। तो एवरीवन, इट्स इन एवरी प्रोसेस। हम कुछ भी करते हैं, हम घर में भी अगर है 5 भाई है फॉर एग्जाम्पल, तो जो ज्यादा कमाता है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ये सनातन सत्य है, बराबर, ये सनातन सत्य है। तो वी हैव टू बर्न आवर सेल्फ टू क्रिएट आवर वैल्यू। किसी को कुछ ऐसे ही नहीं मिल जाता।
बराबर है, किसी को कुछ ऐसे नहीं मिल जाता। तो until and unless you don't burn yourself or we don't burn yourself, our value is not created। आज मिलन भाई लो, किसी को भी लो, उसने केंगन में बर्न किया है अपने आप को। क्यों उसको लीडर बोला जाता है, क्यों उसको लोग इंस्पायर करते हैं, मतलब उनसे लोग इंस्पायर होते हैं, क्योंकि उसने वो प्रोसेस में ढल चुके हैं। वो उस ही इज लिविंग द लीडिंग विथ एग्जाम्पल। सो बिफोर वी स्पीक, एक्टिव लिसनिंग एक बहुत बड़ा टास्क है कोई भी एक प्रोडक्ट प्रमोशन में, ठीक है। सो मेक श्योर वॉट एवर वी स्पीक इज बिफोर यू स्टार्ट टॉकिंग। सो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हमने प्रैक्टिस नहीं की ना, तो माइंड में जो सोचते हो ना वो एग्जैक्ट बार नहीं आता है। बट अगर आप पहले लिखोगे माइंड में कि मुझे ये बोलना है, तो माइंड उसको ऑटो क्या बोलते हैं हम व्हाट्सएप में, ऑटो करेक्ट, हाँ, ऑटो करेक्ट करके वो राइट वर्ड भेजेगा वहां पे, ठीक है। तो अगर आपने कुछ बोलना है, हमने बुक में लिख लिया कि भाई ये मुझे बोलना है, और वहां से लेके आप वहां पे आए तो वो हो जाएगा। बट सोचते सोचते वो बहुत कम हो जाएगा, बिकॉज वो व्रैप नहीं होता है। सो स्पीक इन सच ए वे दैट अदर्स लव टू लिसन यू, और लिसन इन सच ए वे दैट अदर्स लव टू स्पीक टू यू। हम क्या करते हैं, हम सुनते हैं आंसर देने के लिए, हम सुनते नहीं है समझने के लिए। बराबर है, आधे मतलब काफी मेरे साथ भी होता है, कुछ बोला और मुझे उसका आंसर पता है, मैं फट से उसको बीच में टोक दूंगा और बोलूंगा अरे मजा આવી ગઈ મારો જોતું છે ઈ જ ક્વેશ્ચન પૂછી લીધો। પણ allow him to, in any promotion na, in any sales promotion, we should speak less, they should speak more। क्योंकि वो जितना ज्यादा बोलेगा उतना आपको वो इंसाइट दे रहा है, वो क्लूज दे रहा है कि मुझे क्या क्या कंसर्न है, मुझे तू यहाँ हिट कर, मुझे ये तू कन्विंस कर, मुझे ये पॉइंट पे टारगेट कर, तो मैं तेरे से कन्विंस हो जाऊंगा। बट अगर हम उसको ध्यान से सुनेंगे नहीं समझने के लिए, तो वो सब चीज हम मिस कर जाएंगे। और वो तभी होगा जब हमारा ब्लड कैंगन पॉजिटिव होगा, और जब प्रमोट करेंगे तब हमें सब कुछ पता है, तो हम आई टू आई कांटेक्ट रख पाएंगे। बराबर। और हम जब भी प्रेजेंटेशन करें, वो आपके ब्लड में इतना होना चाहिए, चाहे आपके पास लैपटॉप है नहीं है, कोई प्रेजेंटेशन मोड है नहीं है, वो निकलना चाहिए। मैं एक बार प्रोडक्ट प्रमोशन किया, 4 बिहेवियर स्टाइल होती है लोगों की, डायरेक्टर, डूअर, बिलीवर, टॉकर, बराबर है। तो उसमें एक कस्टमर को मिलने गया, तो वो डायरेक्टर टाइप का था। मैंने अपना लैपटॉप निकाला तो बोला मैं लैपटॉप नहीं देखता, तो मन में बोला मुझे भी कहाँ दिखाना है, मैंने बंद कर दिया। बट वो लैपटॉप के अंदर क्या था वो मुझे पता था, तो मैं उसको सब बोलता गया। उसको थोड़ी ना पता है कि मैं लैपटॉप से बोल रहा हूँ, बराबर, मैं अपने प्रेजेंटेशन से बोल रहा हूँ। तो अगर कहीं पे भी मौका मिला, हम हलते चलते जाते हैं, कहीं पे मिल जाते हैं, मनोहर भाई तो फ्लाइट में भी सेल कर देते हैं। हमें तो डर था ये मनाली के ट्रिप में गए, वो पायलट को ही ना बोल दे कि भाई ये लेना है तेरे को, यहाँ पे लगा अंदर, बराबर। एयर होस्टेस पानी लेके आई तो बोले ये नहीं कैंगन लेके आओ यार, बराबर है, भले आप 500 रुपया फ्लाइट का चार्ज बढ़ा दो। तो वो होता है आपका कंसेप्ट, आपको मतलब माइंड में हमें तैयार होना चाहिए, ठीक है। सो कीप योर सेल्फ पाइपलाइन मतलब प्रोस्पेक्टिवली कंटिन्यूअसली। आपको अपना प्रोस्पेक्ट, कीप योर सेल्स पाइपलाइन फुल बाय प्रोस्पेक्टिंग कंटिन्यूअसली। ऑलवेज हैव मोर पीपल टू सी देन यू हैव टू टाइम टू सी देम। आपके लोग आसपास ज्यादा होना चाहिए, आप उसको देखने नहीं जाना चाहिए, वो आपको देखना चाहिए। वो, और वो हमें तभी देखने आएगा जब हमने कुछ अचीव किया है, हमने कुछ ऐसा सेट किया है कि लोग आए सुनने के लिए। नरेंद्र मोदी को क्यों सुनने चाहते हैं, बराबर है। आज हम भी एक बार टीवी में आता है, सी आई एम नॉट, डोंट गेट मी wrong with that I am supporting BJP or Congress or any other party, but I like that leader and I am speaking on that front, बराबर। तो ये ब्रेन टेसी का है, ब्रेन टेसी की ये बुक ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। दिख रही है आप सबको या नहीं दिख रही है ढंग से? इट डेड हाँ। फ्रॉग, ठीक है। सो अगर किसी को टाइम मिले और अगर बुक रीड करने का शौक भी है, तो ये बुक जरूर पढ़िएगा, इट डेड फ्रॉग। आपको उसमें काफी सारी इंसाइट मिलेगी।
सो एवरी डे अगर हम कुछ भी करते हैं, हमारा सेल्स करते हैं, 1% यू हैव टू इम्प्रूव योर स्किल, तो आगे जाके क्या होगा? ये एक बूंद से चालू किया था, ये घड़े भरने लगे हमारी स्किल्स इंप्रूवमेंट कर लिए। और ये सब हर रोज तैयार है। सचिन तेंदुलकर जब वर्ल्ड कप जीत के आए, रात को 3 बजे मुंबई में लैंड हुए और 5 बजे वानखेड़े स्टेडियम में पहुंच गए थे। उसको पूछा उसने, कोच ने, भाई तो सर प्रैक्टिस, जब वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी उसने रिलैक्स नहीं लिया, तो आज ही वो जो सचिन तेंदुलकर है उसको क्रिकेट का गॉड माना जाता है, वो उसके कारण ही है। मतलब शोएब अख्तर के बाउंसर से, आपको पता है बाउंसर सचिन तेंदुलकर को पहले पसंद नहीं थे, बराबर है? तो उसने वो 1 साल तक प्रैक्टिस किया बाउंसर खेलने के लिए, बराबर। और जब सचिन तेंदुलकर और सहवाग स्ट्राइक में थे, सहवाग को शोएब अख्तर बाउंस पे बाउंस डाल रहा था और सहवाग लीव कर रहा था, तो शोएब अख्तर ने उसको बोला कि खेलना खेलना। तो सहवाग ने बोला उसको कि तेरा बाप सामने खड़ा है, उसको मारना बाउंसर। नेक्स्ट ओवर में जब स्ट्राइक चेंज हुई, वापस शोएब अख्तर बॉलिंग पे आए, तो उसने बाउंसर सचिन को मारा और सचिन ने सीधा हुक मार के आउट ऑफ द स्टेडियम 6 लगा दिया। तब सहवाग ने शोएब को बोला बाप बाप ही होता है, बराबर। तो उसने वो अपना 1 साल लगा दिया वो स्किल लर्न करने के लिए, बराबर है। एंड डेट वाज द रिजल्ट कि उसके बाद कभी बाउंसर पे सचिन तेंदुलकर को, और बाद में कोई बॉलर बाउंसर डालने की कोशिश भी नहीं करता था सचिन तेंदुलकर को। सो हम आउट ऑफ द बॉक्स बात करते हैं, बराबर है, कंफर्ट जोन की बात करते हैं। तो हर बार जरूरी नहीं है कि आप छलांग ही लगा लो, होता है तो सही है, बट अगर आपको लग रहा है मैं इतनी छलांग नहीं लगाऊंगा, तो स्लोली स्लोली स्लाइड करो ना आप। हम अपने आप को थोड़ा थोड़ा पुश करते हैं सेल करने के लिए, कुछ भी लर्न करने के लिए, थोड़ा थोड़ा एवरी डे यू वी पुश अवर सेल्फ। लेट्स सेट अवर टारगेट डेली कि हम आज इतना करेंगे, ठीक है? तो एक दिन वो जो पाइल्ड अप होता है ना आपका लर्निंग, तो वो एक दिन एकदम अच्छे रिजल्ट लेके आ जाएगा। बट हम क्या कर लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं जल्दी कि चलो अब तो मैंने 10 डेमो कर दिया, मैं ब्रेक ले लेता हूँ। सो ब्रेक हमें कहाँ लेना है वो फिगर से पता चलता है। कम से कम 100 डेमो, क्लोजिंग भूल जाओ, कम से कम 100 डेमो, और वो फर्स्ट डेमो और 100 डेमो आपका सेम ही होना चाहिए, सेम एनर्जी होना चाहिए। नो डाउट 100 डेमो तो आपका बहुत इंप्रूव हो गया होगा, हमारा बहुत इंप्रूव हो गया, बराबर। बट वो एनर्जी जो फर्स्ट डेमो में थी वही 100 डेमो में चाहिए। एंड देन you take a break if you want to, but till that there is no scope of taking the break, बराबर। मैंने बोला ना, ब्रेन एक बहुत लेजी ऑर्गन है, वो वायर्ड इस तरह से है ना कि उसको कंफर्ट जोन ज्यादा पसंद है। तो हमने अगर वो ब्रेन के ट्रैप में आ गए, क्योंकि हम जो भी सोचते हैं उसमें 2 माइंड काम करते हैं ना, एक साइड नहीं ये नहीं हो सकता है, दूसरा बोलता है ये हो सकता है, लेकिन हम सब किस तरह अट्रैक्ट होते जाते हैं, तो वो हम सबका ऐसा ही है, वो किसी आप मैं या आप या कोई अलग नहीं है। हम बोलते हैं ना इंद्रियों को काबू में रखो, तो जिसने वो कंट्रोल कर लिया वो जीत गया। सो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये 2 कोट्स, बराबर, माइकल जॉर्डन का और उसेन बोल्ट का। माइकल जॉर्डन क्या बोलता है, आई मिस 9,000 शॉट्स, lost 300 games, 26 times people have trusted me on the game winning shot, but I missed, I failed over and over, and that's why I succeed. ऐसे ही सफलता नहीं मिलती है। उसेन बोल्ट, लोग मेरे 4 साल के मतलब 9 सेकंड के रेस के रिकॉर्ड के देखते हैं, बट वो 9 सेकंड करने के लिए मुझे 4 साल लग गए हैं। और हम लोग आज कुछ भी करते हैं, हम 2 महीने में रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है? तो until and unless, जो हमने वो मेज का एग्जांपल दिया था, until and unless we burn ourselves, our value will not be created, and we all have that. आप सब में है, हम सब में है, but it's only for us to come out with that burning desire. So मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ये एक अच्छे टीम वर्क से हम एंड करते हैं, एंड आई विल इनवाइट, उसके बाद करता हूं, आप दिल थाम के बैठिए। जो मैं आज बोला वो बंदा उसका एग्जैक्ट मिनिएचर है, बराबर। इट डजंट मीन आप सब नहीं है, हम सब नहीं है, बट हाँ वो हम सबसे थोड़ा आगे है। तो उससे भी सुनेंगे कि उसको
क्या ऐसा है जो सक्सेस मिल रहा है, ठीक है। एंड सक्सेसफुल टीम वर्क ड्राइव्स योर सेल्स। हेलो। Yes, just 2 minutes. थैंक यू। Superb मित्र sir, superb प्रीतम भाई। Excellent. थैंक यू। सो बाद में उसका रिव्यू लेते हैं, बट लेट मी गिव दिस प्रिविलेज टू माई सेल्फ टू इन्वाइटिंग वन एंड ओनली, जो प्रेजेंटेशन देखा उसको, वो पूरा मिनिएचर है उसका। सो वंस अगेन ये डिस्क्लेमर है, इट डजंट मीन हम कोई नहीं है, हम सब है, बट वो एक अलग ही है। सो लेट मी वेलकम मनोहर सिंह उडावत। यो। मनोहर जी। Yes, Manohar bhai. But first of all, 1 minute, I would like to thank you, Pritesh bhai, for this beautifully designed session. क्योंकि ये तो मेरे भी beyond expectation था जो आपने आज दिया है. So I am really happy and grateful that you are a part of my team. Although you are one of my best friend, but अभी you are a part of my team, our team, and I am really happy कि हमारी टीम में अभी ऐसे ऐसे योद्धा, ऐसे ऐसे लोग हैं जो मुझे दिल से ग्रेटफुल और प्राउड फीलिंग देते हैं. दीक्षित भाई हाथ ऐसा कर रहे हैं, तो दीक्षित भाई आप थैंक यू बोलिए मिलन भाई। प्लीज कुछ. यस दीक्षित भाई. सो मैं ये कहता चाहता हूँ कि सबसे पहले प्रीतेश भाई, जो भी आज आपने प्रेजेंटेशन दिया, माइंड ब्लोइंग, और पीपीटी चाहिए, ये पीडीएफ चाहिए, नॉलेज हम सबको चाहिए। तो बड़े आराम से 100%। आपसे मांग रहा हूँ, ये हमको मिल जाना चाहिए। 100%। थैंक यू। Yes, Thank you. PPT Thank you, will be everyone. shared in the group, and so now, yes, we can all listen from someone who can explain this more practically. प्रीतेश भाई ने साइकोलॉजिकली और साइंटिफिकली दिया है कि ये कैसे होता है, पर प्रैक्टिकल कैसे करते हैं वो भी बराबर है, वो भी हमको सीखना है. तो आज टाइम हम थोड़ा ज्यादा लेंगे. मनोहर भाई आप अपना इनसाइट शेयर कीजिए, व्हाट इज सेल्स आपके हिसाब से. प्लीज ओवर टू यू मनोहर भाई. सभी को पहले तो गुड मॉर्निंग, और साथ में पहले प्रीतेश भाई को मैं कहूँगा सुपर्ब सर, आपसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं नोट कर रहा था, मैं हर चीज लिखी आपकी, देखिए मैंने कितना सारा लिख दिया इसमें। मैं तुरंत जो चीज मेरे को नहीं पता चल रही थी मैं उसको लिख रहा था। यही आप लोगों को सभी को करना है। जहां पे भी आपको कुछ नया मिले तुरंत आप उसको नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए। हो सकता है कि आप उसको अलग तरह से प्रेजेंट कर सकते हो सकता है कि आपके लिए नया था। जैसे कल की बात करता हूँ, मैंने 2 जोन बना रखे थे। 2 जोन ऐसे थे मेरे
एक था मेरा ग्रीन जोन और दूसरा था मेरा पहले रेड जोन था, फिर मैंने उसको रेड जोन से उसको ऑरेंज जोन में लाया। अब ये 2 जोन मैंने क्यों बनाए थे वो बताता हूँ आप सभी को, आप लोगों को भी बनाने हैं। अगर आपको ज्यादा बनाना तो भी चलेगा, कम बनाना तो भी चलेगा, लेकिन मैंने अभी 2 जोन बना रखे, ग्रीन जोन एंड रेड जोन। ग्रीन जोन था, उसके अंदर ऐसा था, मैं किसी के क्लोजिंग लाता था तो मैं उसमें वो डाल देता था, और ऑरेंज जोन के अंदर जिसको मेरे को फॉलोअप लेना उसका। लेकिन फॉलोअप के ऊपर मैंने एक टैग लाइन लिख दी थी, मैं सिर्फ उसको 4 बार फॉलोअप लूंगा, उसके बाद में मैं उसको रेड जोन में डाल दूंगा, ऐसा मैंने डिसाइड किया था। लेकिन कल मुझे एक चीज पता चली कि फॉलोअप का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है। तो मुझे ये चीज पता चली कल, तो मैंने वो वहां से चीज हटा दी। अब मैं 4 बार नहीं, 4000 बार भी उसको फॉलोअप करना पड़े तो मैं करूंगा, यानी उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। ठीक है, तो पहले मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि मैं ज्यादा समय भी नहीं लूंगा, और ऐसे भी आज समय थोड़ा कम भी है हमारे पास, तो एक दिन पूरा सेशन उसी पे करूंगा कि जिसके ऊपर मैं कैसे क्लोजिंग लाता हूँ, कैसे बात करता हूँ। तो अभी शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले हमें हमारी प्रोडक्ट जो केंगन का आयोनाइजर है उसके ऊपर अब मुझे वैसे आप सभी को पूरा भरोसा होना चाहिए कि आप क्या प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो। भरोसा तो होना ही चाहिए, और उसके बारे में सारी मैक्सिमम जिन लोगों से भी आपको जानकारी मिलती है आप इकट्ठी करो। आपको मान लो कि बेझिझक कहीं अटक रहे हो तो आपके अपलायंस को फोन करो, आपके साइड लाइन को पूछो, किसी को भी आप गूगल में सर्च करो, नहीं हो तो लास्ट में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करो, मैं आपको हेल्प करूंगा। आपको जितनी हो सके उतनी जानकारी इकट्ठी करनी है आपको, क्योंकि जब मैं उसका एक लाइन में उदाहरण देता हूं कि कभी भी आप युद्ध में जब योद्धा जाता है ना तो बिना हथियार नहीं जाता है। तो आपको भी सबसे ज्यादा जानकारी पता करनी है और फिर बाद में आपको डेमो देने जाना है। तो सबसे पहले एक तो ट्रस्ट होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट पे। ट्रस्ट जब तक आपको खुद को नहीं आएगा तब तक आप उस प्रोडक्ट को अच्छे से बता नहीं पाओगे। तो आपको खुद को प्रोडक्ट पे ट्रस्ट होना चाहिए। अब ट्रस्ट पर क्या होता है, ज्यादातर लोगों को क्या है कि वो दूसरे के ट्रस्ट पर चलते हैं। आपको खुद को जब तक ट्रस्ट नहीं आएगा तब तक आप नहीं कह पाएंगे लोगों को। तो आपको सबसे पहले एक चीज ये करनी है कि आपको खुद को प्रोडक्ट पर ट्रस्ट होना जरूरी है। ये हमेशा ध्यान रखना है, प्रोडक्ट पर ट्रस्ट मुझे है वैसे वैसे आप सभी को भी होना चाहिए। दूसरा, हमारे को प्रोडक्ट के बारे में जब भी बात करते हो तो उसके समय 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, अगला वाला बंदा कोई राजनीतिक बात करता है, ये चीज बहुत ध्यान रखनी है आप लोगों को। अगर अगला वाला बंदा कोई राजनीतिक बात करता है तो आपको एक मैं फॉर्मूला देता हूं, उसको मैं ब्रह्मास्त्र भी बोल सकता हूँ और भी कोई बोल सकता हूँ। आपको हल्का सा मुस्कुरा देना है। ये मुस्कुराने वाला जो फॉर्मूला है ना, वो ना तो हाँ में गिना जाता है ना में गिना जाता है। आपको कभी भी राजनीतिक बातों में नहीं आना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। दूसरा, कभी भी बातों बातों में धर्म की बात निकल जाती है तो उसके अंदर भी आपको नहीं उलझना है। आपको धर्म की बात नहीं करनी है कहीं पे भी। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, जैसे कि मैंने किसी को डेमो दिया, मैं ये उदाहरण दे रहा हूं आपको। मैंने किसी को डेमो दिया, उसने बातों बातों मेरे को ऐसा निकल गया कि ये जो नेता है नरेंद्र मोदी जी जो अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा मेरे मुंह से निकल गया। अगले वाले पार्टी ने अगर ऐसा बोल दिया तुरंत ही उसका रिएक्शन चेंज हो गया। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को ध्यान रखना है। ऐसा उसने तुरंत रिएक्शन दे दिया, नहीं 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 वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, इससे अच्छा तो वो करता था, ऐसा कुछ बोल दिया उसने, तो तुरंत ही आपको समझ जाना है कि आपका क्लोजिंग यहाँ अटक जाएगा। इसलिए आपको राजनीतिक पार्टी की बात में नहीं उलझना है। हाँ, अगर उसने रिएक्शन देते समय उसने हामी में हामी बुलाई तो आप समझ लेना कि ये बंदा किस पार्टी का है। इससे आपको हिंट देता, वो हिंट आपको पकड़ लेना है। इसलिए ऐसे ही धर्म की बात चले तो धर्म के अंदर भी आपको ध्यान रखना है, और नहीं धर्म में और राजनीति में आपको उलझना है, क्योंकि वो आपका ये फील्ड से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, आपको डेमो और बिजनेस ये दोनों चीज, मैं आज है ना आपको सिर्फ पॉइंट बता रहा हूँ। सॉरी मनोहर भाई,
सॉरी, 1 मिनट आपको होल्ड करूंगा। हाँ जी, हाँ मैं जी। थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। जो मनोहर जी ने अभी बोला कि अगर हम जब प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए जाते हैं और अगर प्रोडक्ट को अलावा और कुछ भी बातें होती है, जैसे पॉलिटिकल होती है, राजनीतिक होती है, ये सब बाउंसर है। ठीक है, तो वो बाउंसर हमें स्किप करना है, उसको खेलना नहीं है। ठीक है, अगर वो बाउंसर खेलने गए तो आप आउट भी हो जाओगे या 6 भी लग जाएगी। बट अगर 6 लग गए तो बात नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन आउट हो गए तो गया आपका। तो वो बाउंसर स्किप ही करना है। अब जहन में सब डाल दो कि प्रोडक्ट प्रमोशन के टाइम प्रोडक्ट के सिवा और कुछ भी बात आएगी, आप उस बोट में बैठोगे नहीं, वो बोट जाने देने की। ठीक है, सॉरी मनोहर भाई, या थैंक यू। नहीं नहीं, आप प्रीतेश भाई आपने परफेक्ट। कभी देखिए मैं बोलता हूँ जैसे आप लोगों को सबको आप सभी लोग अच्छे लीडर है, और मैं बोलता हूँ कि अपन लोग सब लोग लीडर ही बनेंगे। यहाँ पर आज की क्वांटिटी में जो भी आज मॉर्निंग सेशन में आए हैं 40-45 लोग जो भी है, वो सारे अच्छे लीडर बनने वाले ही है। और नहीं कहीं पे कमजोर कड़ी कोई होगी तो हम उसको, वो है ना सोनार होता है तो उसके ऊपर टाका लगाता है कोई, ये फैब्रिकेशन वाला होता है तो वो उसको सोल्डरिंग करता है, तो हम आपके सोल्डरिंग जरूर करेंगे। वो गारंटी है, उसकी श्योरिटी। हम जितने भी अभी सिनेजी वाले लीडर्स हैं वो सारे काम तो करने वाले हैं, आप लोगों को अच्छा मजबूती बना के ही देंगे। लेकिन आप अपने आप को कमजोर भी मत बनाना है और कमजोर होने भी नहीं देना है। तो ये चीज को प्लस भी करना है आपको, जहां पे भी आपको लगे मेरी बातों में तो आपको वहां पे प्लस कर देना है कि सर ये और एक चीज मैं प्लस करता हूँ। हो सकता है कि मेरे को अभी कोई चीज की जानकारी नहीं है, आप लोगों को वो पता हो है। आगे चीज आते हैं अभी अपन, डेमो जब आप देने जाते हैं ना, तो डेमो को मेरा जो नजरिया है उस वजह से मैं बताता हूँ। डेमो और बिजनेस को 2 भागों में बांटो। ये मैंने ज्यादातर पहले मैंने डेमो और बिजनेस एक ही पार्टी को मैं ही देता था, या मेरी टीम से कोई भी हितेश भाई है कि प्रतीक भाई है, जो भी पार्टी थी वो सारे लोग पहले एक ही पार्टी को डेमो और बिजनेस दिखाते थे। उससे हमारे को पता चल गया आपको बिजनेस को और प्रोडक्ट को दोनों को अलग अलग कर दो। उसके बारे में मैं फिर से सेशन लूंगा तब पूरा उसमें बताऊंगा क्या कहाँ पे बंदा क्या ध्यान रखना है क्या नहीं रखना है। क्योंकि देखो प्रोडक्ट जो है ना वो एक नंबर है, तो जब प्रोडक्ट एक नंबर है तो उसके अंदर बिजनेस आप घुसा ही नहीं सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट के साथ में बिजनेस है, तो जिसको बिजनेस इंटरेस्ट है तो वो बिजनेस के इस नजरिए से देखेगा, जिसको प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होगा तो उसके नजरिए से देखेगा। तो आप दोनों को 2 भागों में बांटना है। वो कैसे बांटना मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, क्योंकि अभी जितना टाइम है मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि ये चीजों पे अपन बात करने वाले हैं उसके बारे में। कि डेमो जो है ना, आप जब भी देने जाओ तो डेमो को शॉर्ट में मत दो, डेमो को आप पूरा दो। जिसका मैं एक उदाहरण आपको और देता हूँ। अभी हम लोग है ना अमृत कैंगन ग्रुप से हम लोग शिमला हिमाचल गए थे, तो वहां पे मैंने लोगों को एक चीज पूछी, जब अपन खुद की जिंदगी में अपन जो चीज करते नहीं है तो दूसरों से कैसे अपन उम्मीद रखेंगे कि वो चीज वो भी वैसा ही करेगा, जैसा अपन सोच रहे वैसा कर देगा। तो जैसे हम लोग मार्केट जाते थे बार्गेनिंग करते थे, 1,000 की प्रोडक्ट है, 2,000 की प्रोडक्ट या 5,000 की प्रोडक्ट, उसको बार्गेनिंग करते थे। अगर नहीं समझ में आता था अपन दूसरी दुकान पे जाते थे। ये सिंपली सब लोग करते हैं। तो जब आपका डेमो जब देते हो ना तो उसको शॉर्ट दोगे ना तो उसको अगले वाले को प्रोडक्ट समझ में ही नहीं आएगी। इसलिए उसको मैक्सिमम 1 या 2 बार दे दो। उसको अगर मान लो टाइम नहीं है तो उसको फिर से टाइम लो, सर मैंने ये अधूरा रहेगा, कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम आऊंगा फिर से अधूरा जो डेमो है मैं फिर से पूरा दूंगा या दूंगी। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है। ये कोई 10-15 मिनट में खत्म करने वाला मैटर नहीं है। आप उसके टेस्टिमोनियल्स बताइए, उसके एक एक पानी के रिजल्ट्स बताइए, उसके अंदर से क्या होने वाला है, क्या हुआ है, किन किन लोगों ने, किन किन डॉक्टरों ने, किन किन कंपनियों ने इसको सर्टिफाइड किया है, किन लोगों ने। अगर मान लो कि डेमो के दरमियान अगर वो कोई क्वेश्चन, देखिए आपके पास जब सारे चीज होगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जब डेमो के दरमियान में अगर किसी को कोई चीज पता चलती है और वो सामने से पूछता है सर ये उसकी नेगेटिव बात करता है ये पॉजिटिव बात करता है, अपन एक दिन नेगेटिव और पॉजिटिव वाले पे मैं पूरा सेशन लूंगा आपका। उस दिन के लिए मैं पूरा 1 घंटा आपको उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, अगर कोई नेगेटिव बात करता है, कोई नेगेटिव वीडियो बताता है, तो उसको पूछने का सर मैं मानता हूँ ये बंदे ने बहुत अच्छी R&D करी है, इसने बहुत अच्छा सा एक कैमरा शूट किया है और उसने ये वीडियो बना के मार्केट में डाल दिया है, सर मेरे को इससे 5 ऐसे टेस्टिमोनियल लाके दिखिए या मुझे दिखाइए
कि जो इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई हो, है वो डॉक्टर का वीडियो हो या कोई और कोई यूट्यूबर्स का वीडियो हो, और भी कोई बंदा हो सकता है या हो सकती है, तो उनका वीडियो हो तो बोलिए सर कि मेरे को इसके अंदर सर एक्चुअली ये कंपनी का जो प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है और वो बोल रहा है ये सब नहीं होता है, तो उसका सर रिजल्ट चाहिए हमको। नहीं तो मैं सर आपको 10,000 20,000 हमारी टीम के टेस्टिमोनियल्स लाके दिखा सकते हैं कि इसके सामने ये है। तो आपको आपका डेमो जो है वो पूरा देना है। डेमो देने के समय ये ध्यान भी रखना है कि वो बंदा क्या क्या पूछ रहा है आपको, तो नोट डाउन करना है। आपको जिस दिन जो डेमो देते हो उस दिन आपको कुछ नया सीखने को मिलता है या उस बंदे ने नया क्वेश्चन रखा आपके सामने, तो आपको क्या करना है कि वो नोट करना है और वो नोट करके आपके अपलायंस को पूछना है कि सर एक मेरे सामने ऐसा क्वेश्चन आया था। उसका उदाहरण मेरा खुद का ही है, जो मैं कल वाला मेरे अपलायंस मतलब मितेश बालदा जी जो एक सुपर डुपर लीडर्स है, उस उन्होंने के सामने मुझे ये रखना पड़ा क्योंकि मेरे सामने एक मेरे लाइफ का पहला ऐसा बंदा मिला जो किसी एंगल से मेरे से सेट नहीं हो रहा था। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, तो आपको घबराना नहीं है, ले लेना है और उसको आगे आप पूछना है। मैंने एक चीज बताई थी आपको कि सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने के लिए क्या करना है, उसका अभी थोड़ी देर पहले मिलन भाई ने बोला था कि रिक्वेस्ट की थी आप लोगों को कि सर आप लोग हो सके तो कैमरा ऑन करिए। आप कोई भी अवस्था में होंगे हम एक्सेप्ट करेंगे उसको, क्योंकि मेन चीज है आप अगर इस सामने बैठे होंगे तो अभी उससे क्या होता है, आपका ध्यान एक तरफ होता है कि आपको ये सीखना है। तो उसका इसका मतलब ये नहीं कि हम आपका कैमरा ऑन करवाने से आप तुरंत सीख जाएंगे, नहीं, आपका ध्यान कैमरे की तरफ होगा तो आपका माइंड एक तरफ सेट होगा। उसकी वजह से आप लोग जो लीडर्स कुछ बताना चाह रहा है, हो सकता है कि आप उसमें अच्छे से जानकारी ले चुके हो, लेकिन आज जो प्रीतेश सर ने जो बोला ना, उसमें से मैंने करीबन 9 से 10 चीजें नोट करी। यानी कि मैं भी देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, मैं भी जिंदगी भर तक सीखता ही रहूंगा, आप लोगों को भी सीखना ही है। हो सकता है कि अपन आज मैं ये सीख रहा हूँ, हो सकता है मेरे को और कोई नई चीज मिले तो वो मैं प्लस करूंगा, तो वो सीखना ही है अपन को, तो नोट डाउन करनी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग से रिक्वेस्ट है, जितना भी हो सके जब भी आप आओ, तो जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने कौन से कपड़े पहन रखे, क्या स्थिति में आप हो, वो मेन इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन है कि आपको सीखना है तो ध्यान लेके नोट डाउन करके सीखना है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। ज्यादातर लोग प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं ये महंगी बहुत है, तो उसका मैं आपको एक दो चीज में उदाहरण दे देता हूँ कि मार्केट के अंदर है ना, बहुत सारी कंपनियां अपना अपना डेमोस्ट्रेशन करती है, गाड़ी चलाने देती है। वो उसकी भले 10 लाख 20 लाख 50 लाख की गाड़ी है, तो आपने देखा होगा कि सर ट्रायल के लिए हमारी गाड़ी ले लीजिए, एक बार ट्रायल करवाते वो है। तो आपको क्या करना है, वो कंपनी ने वो प्रोडक्ट को है ना सस्ता करने के वजह से ऐसा प्लानिंग किया। वो सस्ता कैसे दिखना है और कैसे दिखाना है वो बताता हूँ। आपको तुलना करनी है उस बंदे की बॉडी से, उसके परिवार से, उसके पूरी जितना भी उसका शेड्यूल है उससे उसकी तुलना करवानी है कि सर देखिए कि अगर मान लीजिए कि अगर आप घर के मुखिया है, अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपका पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाएगा। आपका पूरा पूरा परिवार जो है वो कहेगा कि यार अभी घर में बीमारी जैसे है, ये मैन जो है उनको तबीयत ठीक नहीं है, पूरा परिवार एक प्रकार से थोड़ा सा सैड जैसा माहौल बन जाता है। तो आपको समझाना है कि सर ये प्रोडक्ट जो है ना वो पूरे परिवार की हेल्थ रिलेटेड है। आप लोग जब इसको यूज करेंगे तो आपको कितना फायदा होगा। जैसे पहला चीज कि आपकी जो बॉडी है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, और आपकी बॉडी की वैल्यू के साथ साथ में परिवार के अंदर आप मुखिया हो तो आपकी खुद के पूरा परिवार आपके ऊपर डिपेंड है। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि सर आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा इस मशीन से भी, और इस मशीन की वैल्यू की वजह से आप आपको तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी वैल्यू ऐसे भी वर्ल्ड वाइज रिसर्च किया हुआ है कि एक इंसान की बॉडी 322 करोड़ से भी ज्यादा की वैल्यू की है। तो 322 करोड़ की वैल्यू को आप सिर्फ 3 लाख से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है सर कि ये कैसा है। उसी तरह से मैंने जो गाड़ी का उदाहरण दिया, तो ज्यादातर क्या करती है कंपनियां, जब भी शोरूम्स में गाड़ी लगाती है तो क्या करती है कि वो ज्यादातर एक दूसरे से कंपैरिजन करती है, सर मेरा ये फैसिलिटी ज्यादा है इसलिए ये महंगी है उसके। लेकिन आपने कभी रोल्स रॉयल को है ना किसी से कंपैरिजन नहीं करता वो।
वो क्या करता है कि रोल्स रॉयस जो गाड़ी जो है ना, वो हमेशा उसके चार्टर्ड विमान के साथ रखता है। उसका रीजन है कि चार्टर्ड विमान है तो वो करीबन 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ का प्रोडक्ट है, उसके सामने वो रखता है। बोले लोग जब इसके अंदर बैठ के खरीदने आएंगे तो बैठने के लिए गाड़ी कौन सी होगी, तो उसके लिए रोल्स रॉयस है। तो आपको उसकी बॉडी से कंपेयर करना है उसको मार्केट के अंदर, वो चीज ध्यान रखना है आपको। दूसरा, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपको आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कभी शर्म नहीं आनी चाहिए। उसका रीजन है, शर्म इसलिए नहीं आनी चाहिए कि एक लारी वाला बंदा, पानी पूरी वाले बंदा को कभी शर्म नहीं आती है, क्योंकि उसका वो बिजनेस है। तो ये आपका एक बिजनेस है, तो इसके अंदर आपको कभी शर्म नहीं आनी चाहिए। कभी आपने देखा है कोई आलू वाला बंदा, गोभी वाला बंदा लारी पे लेके घूमता है तो उसको कभी शर्म आती है क्या? तो आपकी तो प्रोडक्ट की वैल्यू है, प्रोडक्ट इतनी अच्छी प्रोडक्ट है, उसको आपको शर्म कभी नहीं आनी चाहिए। तो प्रीतेश सर ने जो बोला ना कि मैं कहीं पे भी बोल देता हूँ, तो मैंने रियल में, मैं कहीं जाता हूँ, मैं किसी से भी बात करता हूँ, यहाँ तक कि मैं पानी पूरी की लारी पे खड़ा होता हूँ उसको बोलता हूँ, मैं तेरे यहाँ मशीन लगाऊं कैंगन के वाटर से, तू अगर करेगा तो अपन दोनों पार्टनर। तो आपको जहां पे भी होए, आपकी प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है और उनको बताना है। दूसरा, मैं आपको एक शॉर्टकट में एक स्टोरी सुनाता हूँ कि आपको कभी भी हताश नहीं होना है। एक बंदे ने नहीं ली इसलिए नहीं है, उसका फॉलोअप नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट 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 आप करते जाइए। अगर मान लो आपकी लिस्ट खत्म हो जाए, तो मैंने एक इसका फॉर्मूला अभी एक आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। येलो पेज और येलो सिटीजन पेज करके एक बुक आती है मार्केट के अंदर, इजी वे में आपको मिल जाएगी, कबाड़ी की दुकान पे भी मिल जाएगी और हर सिटी वाइज होती है वो। तो उस समय क्या करना, वो बुक लानी है, उसके अंदर से रैंडमली कॉल करना है किसी को भी। ठीक है, बोलने का सर मैं एक जापान की कंपनी है एनर्जी, उसका आयोनाइजर करता हूँ करती हूँ, उसको कॉल करना है और बोलना है कि सर मेरे को ये प्रोडक्ट जो है मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में डेमो दिखाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ये आपको कॉल करना है। आप गारंटी से बोलता हूँ, आप 100 लोग को रैंडमली कॉल करेंगे, 10 आपको बोलेंगे सर दिखाइए। तो आपको ऐसे लोग मिलने लग जाएंगे, तब आपको वो चीज आगे करनी है। उसके बारे में भी मैं आगे जानकारी पूरी उसके ऊपर जब सेशन लूंगा तब आपको उसके बारे में बताऊंगा। एक फोर्ड की स्टोरी सुनाता हूँ आपको, शॉर्टकट में ही बताऊंगा कि आपको हताश क्यों नहीं होना है। कि फोर्ड का जब 2 सिलेंडर वाला मशीन, सॉरी इंजन आ रहा था, तब उसको 4 सिलेंडर वाला जब बनाना था, तो वो बंदा रोज में गैरेज में जाता था, बनाने की ट्राई करता था, उससे होता नहीं था। तभी एक लड़की आती थी उसके वहां पर और उस गैरेज पे आके वो भीख मांगती थी। तो गुस्से में हर बार उसको मना कर देता था। दूसरे दिन भी ऐसा हुआ, तीसरे दिन, ऐसे करते करते 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जैसे जैसे वो बढ़ता गया, तो उसने लास्ट में बोला नहीं कर रहा मेरे को अभी ये। तो वहां पे उसका फ्रेंड खड़ा था, उसने बोला कि यार क्या हुआ, बोले इतने टाइम से कर रहा हूँ हो नहीं रहा है। तो बोले यार तू तो इसका मतलब कि तूने तो बहुत जल्दी हिम्मत हार दी। तो बोले यार हारना ही पड़े ना, मेरे को अभी तक रिजल्ट नहीं मिला। तभी वो लड़की फिर से आई और बोला कि सर मेरे को भीख दे सकते हो क्या? तो उसने उसका उदाहरण दिया कि लड़की कितने टाइम से आती है, बोले 4-6 महीने से आ रही है, तूने दिया क्या? बोले नहीं दिया। बोले कारण? बोले यार मेरा ये मूड नहीं देता, कभी नहीं दिया इसको, फिर भी ये लड़की आती है ना। तो बस आपको भी वो, तो उसने फिर उस की वजह से उसकी हिम्मत आई और 4 सिलेंडर की गाड़ी बनाई उसने। तो आपको ध्यान रखना इस चीज का। उसके अलावा अभी मैं आपको एक लाइन में और क्लियर करता हूँ, सभी लोगों को छोटे छोटे कदम भरने हैं। आज से ही आप नवरात्रि के शुभारंभ में शुरुआत कर दीजिए। जो 1A है उसको 1A 2 की लाइन खोलनी है, 1A 2 वाले को 2A की लाइन खोलनी है, उसको 3A की लाइन खोलनी है, सभी को एक एक सेल करके आगे बढ़ना है। बड़े कदम अभी मैं नहीं दूंगा, अभी बोलूंगा एक एक कदम भरो। कि मान लीजिए कि अपन लोग 42 मेंबर्स है, तो मुझे ये महीने में 42 क्लोजिंग आनी चाहिए। एक एक, मैं ज्यादा बड़ा मिशन नहीं दे रहा हूं आप लोगों को। जिस किसी ने भी अगर एक परफेक्ट। closing लाया तो मैं उसको एक्स्ट्रा गिफ्ट दूंगा। ऑलरेडी मेरे पास 3 एड्रेस तो आ चुके हैं कि मेरे को उनको गिफ्ट भेजना है, लेकिन अगर किसी ने क्लोजिंग ला दिया तो वो जो कंपनी से जो मिल रहा है वो ठीक है, उसके अलावा मैं एक एक्स्ट्रा गिफ्ट उनको भेजूंगा। तो आपको एक एक क्लोजिंग लानी है, बहुत ज्यादा बड़ा मिशन नहीं है, एक क्लोजिंग लानी है, जहां अटकोगे हमको फोन करना। यस, वेरी गुड। तो आगे का सेशन अभी मैं यहाँ पे क्लोजिंग करता हूँ क्योंकि और समय की भी कमी है। तो अभी मैं मिलन भाई को बोलूंगा कि आप लोग आगे का करिए प्रोग्राम। थैंक यू मनोहर भाई। आई मनोज, थिंक यस। एक सिंपल, मुझ में एक्चुअली चाहता था मनोहर जी बताए कि मनोहर जी इस बिजनेस में आए बाद में कितने टाइम बाद उसने बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि हमने आज मशीन लिया और कल से सेल्स स्टार्ट कर दिया।
क्योंकि जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, ठीक है, या आपको भरोसा नहीं है प्रोडक्ट पे, तब तक सेल्स क्लोजिंग जो मनोहर जी कर रहे हैं वैसे नहीं आते। मनोहर जी ने भी टाइम लिया था इसके लिए, मैंने 1.5 साल लिया था। वैसे सबका रेशियो अलग रहेगा, बट वो कितना इंपॉर्टेंट है मनोहर जी। हाँ, वो बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जब मशीन ली तो पहले तो मैंने उसको 3 महीने तक मैंने क्लोजिंग नहीं करी थी। उसका रीजन है, मैं समझा देता हूँ आपको क्यों नहीं किया था। सबसे पहले मैंने इस प्रोडक्ट को समझा। प्रोडक्ट का डेमो दिखाने आए थे मिलन भाई, हितेश भाई, तभी मैंने तुरंत ही उसी समय डन कर दी। लेकिन फिर मैंने कहा पहले इस प्रोडक्ट को समझना जरूरी है, इस प्रोडक्ट में कितनी गुणवत्ता है वो देखनी जरूरी है। तो मैंने 3 महीने तक वो चीज को समझा। उसके बाद में मुझे प्रोडक्ट पे भरोसा आ गया कि प्रोडक्ट तो सही है। अब फिर आया बिजनेस की बात, तो मैंने कहा कल उठ के ऐसा नहीं होगा कि मार्केट के अंदर ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर से अच्छे अच्छे लोगों ने हाथ जलाए हुए हैं। तो मैंने कहा पहले इसका पता करना पड़ेगा। तो जब मैं उसके लिए सूरत गया, बड़ौदा गया, राजकोट आए, सब जगह से फिर लोगों के रिव्यूज लिए, लोगों के स्टेटमेंट देखे, लोगों के देखा कि ये लोग किस तरह से कर रहे थे और कैसे ये लोग आगे बढ़े। फिर वर्ल्ड वाइज मैंने इसकी ई बुक्स पढ़नी शुरू की। आप लोगों को बता देता हूँ कि एनर्जी कंपनी हर महीने एक ई बुक लॉन्च करता है, वर्ल्ड वाइज रिव्यू होते हैं उसके अंदर सभी लोगों के। तो मैंने वो भी सब किया। मेरा ऑलरेडी जो बिजनेस है मैं उसको 28 साल से कर रहा हूँ। फिर मैंने इसके अंदर कदम बढ़ा के अब मुझे शुरू करना है इस बिजनेस को। और अभी मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैं 40% बिजनेस एनर्जी कर रहा हूँ। जब 100% करूंगा तो रिजल्ट और अच्छे होंगे। पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। हाँ, यस, एक्सीलेंट मनोहर भाई। आई थिंक आपने थोड़े से टाइम में काफी अच्छा नॉलेज शेयरिंग कर दिया। आपके लिए तो पूरा सेशन भी रखना ही है और रखेंगे ही, क्योंकि आई थिंक पब्लिक डिमांड भी है आपके लिए, बराबर है। सो थैंक यू वेरी मच। अभी आज के सेशन में जो प्रीतेश भाई ने बोला उसके लिए किसी को भी कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। हम 5 मिनट में क्वेश्चन आंसर करके वी आर क्लोजिंग द सेशन नाउ। सो एनीवन हैव क्वेश्चन प्लीज रेज द हैंड, या फिर अनम्यूट करके बोल सकते हैं सीधा। नो क्वेश्चन? सर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। यस रोहित जी। जैसे आप सब लोग जब बोलते हैं तो उसमें एक टेस्टिमोनियल्स बताते हैं कि ये सब चीजें हुई हैं, ये सब चीजें हुई हैं। सो मैं ऐसा चाहता हूँ कि हम जो ये 40-50 लोगों का ग्रुप जो यहाँ पे ज्वाइन हुआ है, इसमें से किसी ने 1 साल हो गया है, किसी ने 1.5 साल हो गया, किसी को 2 महीने हुए हैं, किसी को 1 महीना हुआ है। तो वो सब एक दिन ऐसा कुछ सेशन रखें कि वो जो जिन लोगों ने सबने ली है उनको इस मशीन लेने के बाद क्या चीज में बेटरमेंट हुई है, किस चीज में उनका अच्छा हुआ है। क्योंकि हम लोग तो ऐसे लोगों के टेस्टिमोनियल्स देख रहे हैं जो हम जिनको पहचानते नहीं है। तो हम लोग एटलीस्ट ये 50 लोगों के बीच में ऐसे हमको एक 10 लोग तो मिलेंगे जो किसी अच्छी चीज में उनके साथ कुछ अच्छा हुआ है, तो वो टेस्टिमोनियल हमारे लिए ज्यादा बेटर होंगे। एब्सोल्युटली, आपका जो सजेशन है वो नोट किया जा रहा है एंड विल वर्क ऑन समथिंग दैट के जान पहचान वाले लोग के आपको टेस्टिमोनियल मिले, बराबर। यस यस। क्योंकि अभी मैं भी अगर किसी को पहचानता हूं तो मैं वो ऐसे लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे स्किन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम्स है, तो उनको मैं बोलता हूँ कि भाई तुम मशीन मत लो, एटलीस्ट मेरे से इस पानी को ले जाओ। जैसे किसी को स्किन से रिलेटेड है तो 2.5 का पानी उसको उसको स्प्रिंकल करेंगे तो वो उसके साथ कुछ अच्छा होगा, ठीक है। सो अगर उसको हम 1-1.5 महीना दें और उसका वो चीज ठीक हो जाए, तो बिफोर आफ्टर का उसका हम फोटो लेके मतलब आप लोगों ने ऐसी सब कोई चीजें की हो तो वो हमको पता चले के बारे में। श्योर, 100% रोहित भाई। यस, नेक्स्ट भरत भाई। यस। हाँ बोलिए प्लीज। हाँ, एक બ્રિજેશભાઈ ને કે તમે ઈમર ને કોઈને આપણે ડેમો માટે પોસ્ટપેટિંગ કરવું હોય તો શું કરવું પડે? મને કઈ રીતે આપણે પોતાને રેડી કરવા માટે નેટવર્ક વીક છે, તમારો વોઇસ ક્લિયર નથી, તમારો વિડિયો ઓફ કરી દો એવું હોય તો, અને પછી બોલો. તમારો ક્વેશ્ચન કદાચ ભરતભાઈ એવો છે કે ડેન્ગ્યુ માટે પ્રોસ્પેક્ટ કરવું હોય તો કઈ રીતે કરવું, તમે એ કહેવા માંગો છો? યસ, ડેન્ગ્યુ માટે નહીં, પણ કોઈ એમઆર છે, મારા 2-3 મિત્રો છે, તો મારે એને કેંગનમાં લઈ આવવા માટે થઈને કે એને કઈ રીતે પહેલા પ્રપોઝ મૂકવું, એમ પોસ્ટમેટિંગ એમઆર શું છે, કરવું એની સાથે? એમઆર છે.
હા અને જો એક ડોક્ટર પણ છે. ઓકે સો જો જે એમઆર અને ડોક્ટર બંને બાય એન્ડ લાર્જ સેમ ફિલ્ડમાં છે, બરાબર છે. એક દવા લખે છે ને એક દવા વેચે છે, બરાબર છે. દવા લખે છે એ ડોક્ટર છે જે ડાયગ્નોસિસ કરીને આપે છે, અને દવા વેચે છે એ એમઆર છે, બરાબર. તો બંને સાયન્સ થી કન્વિન્સ થશે, બરાબર. અને હું આ બહુ સ્ટ્રોંગલી બિલીવ કરું છું, બરાબર. આઈ થિંક જે મારાથી ડિવિએટ થતા હોય તો મને બી એનલાઇટ કરજો, એટલે મને બી નોલેજ મળે કે તમે જ્યાં સુધી સાયન્સ કે જે આપણે આજે પ્રેઝન્ટેશનમાં બી વાત કરી નીડ ઊભી નહીં કરીએ ત્યાં સુધી લેશે નહીં. એટલે એ લોકો સાયન્ટિફિક ડેટાથી જ કન્વિન્સ થશે, એને કોઈના ટેસ્ટિમોનિયલથી ઇન્ટરેસ્ટ નહીં થાય કે મિતેશ બાલદાએ આટલા મશીન કર્યા, મિલનભાઈ આટલા મશીન કર્યા, એ આ છે, એને કોઈ નહીં અપીલ થાય. તમે પ્યોરલી એને કેંગન વેચો, કેંગનના બેનિફિટ વેચો, ફીચર એ છે કે તમે 11.5 pH પેસ્ટિસાઇડ વાળું પેસ્ટિસાઇડ કાઢી નાખે છે, એ ફીચર છે, બેનિફિટ નથી, બરાબર. એટલે એ ફીચર બેનિફિટ તમે કરીને વેચશો એટલે ઓટોમેટિક થશે, બરાબર. પણ સાયન્સ વેચવું પડશે આ બંને, કારણ કે બંને સાયન્ટિફિક ફિલ્ડમાં છે, તો ત્યાં સાયન્સ જ વેચવું પડશે. અને ક્યાંક અટકે ને તો પ્રિતેશભાઈને બોલાવી લેજો, પ્રિતેશભાઈ કન્વિન્સ કરી દેશે એમને. યા શ્યોર, ઓકે આઈ વિલ ટ્રાય માય લેવલ બેસ્ટ. ઓકે યા થેન્ક યુ. જાનકીબેને કદાચ હેન્ડ રેઝ કર્યો હતો, તો યસ જાનકીબેન. એકચ્યુઅલી મને ક્વેશ્ચન કઈ નથી, બટ મારે શેર કરવું હતું કે આજે મનોહર ભાઈએ કીધું ને કે તમને પ્રોડક્ટ વિશે મતલબ કોન્ફિડન્સ હોવો જોઈએ, તો મારે સેમ પ્રોબ્લેમ આજ થતી હતી કે પ્રોડક્ટ વિશે જ્યાં સુધી આપણને કોન્ફિડન્સ નહીં આવે ને ત્યાં સુધી આપણે કોઈને નથી કહી શકતા, કારણ કે કન્વિન્સ તો કરવાની દૂરની વાત છે, આપણે એના વિશે કંઈ કહી જ નહીં શકીએ. તો જેટલું વધારે પ્રોડક્ટ માટે આપણને કોન્ફિડન્સ હશે ને એટલું જ વધારે આપણે સારું કોઈને અપ્રોચ કરી શકીશું કેંગન માટે. સો એ મને સૌથી વધારે આજે સારું લાગ્યું તમે કે કેટલા ટાઈમથી પ્રોડક્ટ માટેનો કોન્ફિડન્સ. શું તમે કહો છો? કેટલા ટાઈમથી આ પ્રોડક્ટ યુઝ કરો છો? 1.5 વર્ષ થઈ ગયું. 1.5 વર્ષ થઈ બટ ગયું. મને 8 મહિના પછી જ્યારે મને પોતાને રિઝલ્ટ મળ્યું એના પર, તો ત્યારે મને સારું લાગ્યું. એ પછી મેં પ્રોડક્ટ વિશે વધારે જાણવાનું શરૂ કર્યું, અને જ્યાં સુધી 100% કોન્ફિડન્સ આવે ને ત્યાં સુધી, કારણ કે આપણી પોતાની પણ એક વેલ્યુ હોય છે, આપણે કોઈને કંઈ કહીએ તો કોઈ આપણા પર ટ્રસ્ટ કરતું હોય છે, તો જ્યાં સુધી આપણને 100% ટ્રસ્ટ નહીં આવે ને આપણી પ્રોડક્ટ પર ત્યાં સુધી આપણે અપ્રોચ નહીં કરી શકીએ, અને સામેવાળું પણ આપણા પર બિલીવ નહીં કરે. તો જ્યાં સુધી આપણને કોન્ફિડન્સ જ્યારે આવી જશે ને તો આપણે ડેફિનેટલી એને સેલ તો બહુ ઇઝીલી કરી શકીશું પછી. પરફેક્ટ. એ છે બિગિન વિથ ધ એન્ડ ઇન ધ માઇન્ડ, યોર માઇન્ડ. એટલે જે પ્રેઝન્ટેશનમાં તમે જોયું હોય છે, પહેલા તમે તમારી જાતને વેચવું પડશે, પછી સામેવાળાને વેચજો. અને જ્યાં સુધી તમારી જાતને તમે વેચો નહીં ને ત્યાં સુધી ડેમો ના કરો, બરાબર. ભલે એને 1 મહિનો, 6 મહિના, 12 મહિના ગમે એ લાગે, તો પહેલા તમારી જાતને વેચો, પછી બહાર વેચવા જઈએ. વેરી ગુડ. યસ, એન્ડ ધીસ ઇઝ અબાઉટ શેરિંગ એન્ડ નોટ સેલિંગ. તમારો એક્સપિરિયન્સ સેલ થાય છે, તમારી એનર્જી શેર કરવાની છે. સો યસ, જેટલું વધારે મળે નોલેજ બધે છે. કેંગન વોટર તમે ટાઈપ કરશો અથવા તો કઈ તમને નોલેજ મળી જ જશે. પણ અમારી પાસે જેટલા પણ લોકો પાસે જે નોલેજ છે આપણે શેર કરીએ છીએ. યસ.